हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज दीदी जाने वाली हैं घर। नितिन जी आने वाले हैं दीदी को लेने के लिए। हम तो सोचे थे दीदी को ज़्यादा दिन तक रोकने के लिए, लेकिन होता है ना, जब अपना घर होता है तो हम इतने दिन तक नहीं रुक पाते हैं क्योंकि उनके घर के भी काम हैं। इसीलिए तो दीदी घर जाने वाले हैं, नितिन जी आने वाले हैं थोड़ी ही देर में। और अब आप लोग देख सकते हैं 3:30 बज रहे हैं। वैसे तो मेरे रूम में 2 घड़ी हैं, जिसमें कि एक ही जो बड़ी घड़ी है ये बंद है और जो छोटी वाली घड़ी हमने लगाई है ये इस टाइम है चालू। और इस टाइम बज चुके हैं दोपहर के 3:30, यानी कि दिन के 3:30 बज रहे हैं इस टाइम। और नितिन जी ने बोला है वो 4 बजे तक आ जाएंगे। तो अभी मैं जाऊंगी किचन में, नाश्ता वगैरह बनाती हूँ जब तक नितिन जी आएंगे तब तक। और दीदी रेडी हो रही हैं। और आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, मेरी ये चूड़ियाँ मुझे ये कल मम्मी जी ने पहनाई थी, मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं ये वाली चूड़ियाँ। कल ही ली हैं हमने ये चूड़ियाँ, दीदी के लिए भी और मेरे लिए भी। आप लोग बताइएगा ये चूड़ी कैसी लग रही हैं। वैसे मैं ज़्यादातर चूड़ियाँ नहीं पहनती हूँ, मेरा मन किया इसीलिए मैंने मम्मी जी को बोला और उन्होंने मेरे लिए चूड़ियाँ ले भी ली हैं। तो अगर आपको अच्छी लगे ना तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट करके कि कैसी लग रही हैं ये चूड़ियाँ। तो चलिए अभी मैं किचन में चलती हूँ, फिर आप लोगों से फ्री होकर मिलती हूँ। ध्रुव कर रहा है यहाँ पे शैतानियाँ और नितिन जी आ चुके हैं। तो दीदी होने लगी थी रेडी अपने घर जाने के लिए। और ध्रुव दीदी को परेशान कर रहा है कि बुई आप क्या कर रहे हो। दीदी ने बोला मैं मेकअप कर रही हूँ, तो उसने बोला बुई मुझे भी मेकअप करना है, मेरा भी मेकअप करो। क्योंकि ध्रुव को होता है जब भी हम लोग मेकअप करने लगते हैं ना तो वो उन चीज़ों पर ध्यान रखता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, और वो फिर बाद में कहता भी है कि मुझे भी ऐसे ही चीज़ करके दो। तो दीदी ने उसका थोड़ा सा मेकअप किया और ध्रुव बहुत खुश भी हो गया और मुझे दिखाने भी लगा था कि मम्मा मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ। क्योंकि बच्चा है, बच्चों को होता ही है, अगर हम ऐसी कोई भी चीज़ करते हैं ना तो बच्चे खुश हो ही जाते हैं। और फाइनली दीदी तैयार हो चुकी हैं अपने घर जाने के लिए। और ध्रुव रोने लगा था कि बुई आप क्यों जा रहे हो। इसीलिए अरुण लेकर गए थे ध्रुव को थोड़ी देर नितिन जी के पास, कि ध्रुव थोड़ी देर नितिन जी के साथ खेलेगा तो उसका माइंड फ्रेश हो जाएगा। नितिन जी कर रहे थे यहाँ पे नाश्ता, क्योंकि उनको थोड़ा जल्दी ही घर जाना था दीदी को लेकर, इसीलिए उन्होंने ज़्यादा देर वेट नहीं किया। दीदी भी रेडी हो चुकी हैं और अब दीदी जा चुकी थी घर। और दीदी के घर जाने के बाद हम लोग थोड़ा उदास हो गए थे, क्योंकि घर ना खाली खाली लग रहा था। दीदी चली गई हैं इतनी जल्दी, हमने सोचा था दीदी थोड़े दिन रुकेंगी, लेकिन दीदी 4 दिन ही रुक पाई हैं और अपने घर भी चली गई और अच्छा नहीं लग रहा है इस टाइम। हम लोग सभी उदास हो गए थे और मैं करने लगी थी अपने घर के जो भी मेरे काम होते हैं वो। यहाँ पर मैं कर रही थी किचन क्लीन, क्योंकि किचन थोड़ी गंदी हो गई थी, तो मैंने सोचा किचन को क्लीन कर लेती हूँ और फिर मैं अपने शाम के जो भी काम हैं वो करूँगी। और आप लोग देख सकते हैं किचन बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। और सच बताऊं, कहते हैं ना शादी के बाद सच में ही बेटियां पराई हो जाती हैं, तो वही चीज़ हमारे साथ हो रही है कि दीदी की शादी के बाद ना हमारा मन भी होता है ना उनको रोकने का, लेकिन हम नहीं रोक पाते हैं क्योंकि उनके भी घर के काम हैं इसी वजह से। और यहाँ पर शाम हो गई थी, 5 बज चुके थे, दीदी चली गई थी 4 साढ़े 4 चली गई थी दीदी घर। और मैं यहाँ पे बनाने लगी थी चाय, क्योंकि शाम की चाय का टाइम हो ही गया था इसीलिए। और आप लोग मेरे फेस से भी देख सकते हैं मैं कितना उदास लग रही हूँ। मैं ही नहीं, घर में सभी लोग बहुत उदास थे दीदी के जाने से, क्योंकि अचानक से ही दीदी का प्लान बन गया कि उनको अपने घर जाना है। तो इसीलिए हम लोग थोड़े हो गए थे उदास, क्योंकि हमने सोचा था दीदी थोड़े दिन घर पर रुकेंगी, लेकिन दीदी नहीं रुक पाई। कोई बात नहीं, जब उनको टाइम होगा दीदी फिर नेक्स्ट टाइम ज़रूर रुकेंगी। और यहाँ पर चाय मेरी बन चुकी है, चाय लेकर जाऊँगी मैं रूम में। अरुण, मम्मी जी, पापा जी पी लेंगे नीचे रूम में चाय, मैं लेकर जाऊंगी ऊपर रूम में ध्रुव के पापा और ध्रुव के लिए चाय, क्योंकि ध्रुव भी पूरा दिन हो गया है वो सोया नहीं है। दीदी की वजह से उसको बहुत रोना आ रहा था, बार बार ही वो रोए जा रहा था। उसको शांत कराना भी ना बहुत मुश्किल हो गया था हम लोगों के लिए। और यहाँ पे मैं करने लगी हूँ अब रूम क्लीन, क्योंकि शाम को चाय के बाद मैं एक बारी घर में अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ पूजा करने से पहले। और आप लोग देख सकते हैं रूम बिल्कुल क्लीन हो चुका है। और अब हो गया था 6 बजे का टाइम, और 6 बजे मैं खाना की जो तैयारी होती है ना, डिनर की तैयारी, वो करने लगती हूँ, क्योंकि 8 बजे तक ना पापा जी को डिनर ना रेडी चाहिए होता है। तो इसीलिए मैं 6 साढ़े 6 बजे तक अपने जो डिनर के कामों में है लग जाती हूँ। और आज हम लोग बनाने वाले हैं तोरी, क्योंकि सबका मन हो रहा है कुछ हल्का ही खाने का, क्योंकि गर्मी ना एकदम से हो गई है ना, तो कुछ भी बाहरी चीज़ें यानी कि जैसे चिकन है, पनीर है, चाप है, इस तरीके की चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। तो इसीलिए हमने सोचा आज थोड़ी हरी सब्जी खाई जाए, तो इसीलिए मम्मी जी लेकर आ गई थी तोरी। तो मैं आज बनाऊंगी तोरी और रोटी। नितिन जी ने लंच नहीं किया, क्योंकि वो लंच टाइम के बाद ही घर आए थे, तो उन्होंने बोला वो लंच करके आए हैं, इसीलिए नितिन जी ने लंच नहीं किया। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं बनाया उनके लिए लंच में जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती। नितिन जी ने बस नाश्ता किया और वो दीदी को लेकर चले गए थे घर।
और यहाँ पे मेरी तोरी कट हो चुकी है। अब मैं तोरी में छोंका लगा दूँगी। और तोरी में मैं जो छोंका लगाती हूँ ना, सिंपल जीरे का ही लगाती हूँ, प्याज का नहीं लगाती हूँ। अगर आप चाहो कि आपको फुल रेसिपी चाहिए तोरी की तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आपके साथ तोरी की भी फुल रेसिपी शेयर कर दूँगी कि हम लोग घर में किस तरीके से तोरी बनाते हैं। वैसे तो सभी अपने घर में तोरी बनाते हैं, लेकिन सबका थोड़ा थोड़ा अलग तरीका होता है हर सब्ज़ी बनाने का। तो अगर चाहते हो आप लोग कि मैं अपना तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूं तो आप लोग मेरे साथ मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आप लोगों को ज़रूर वीडियो शेयर करने की कोशिश पूरी करूँगी कि आप लोगों के साथ मैं तोरी रेसिपी पूरी शेयर कर पाऊँ। तो यहाँ पे मैंने तोरी में छोंका लगा दिया है और अब मैं अपना आटा गूंद कर रख लूँगी, जिससे कि जब तक पापा जी को खाने का मन करे मैं जल्दी से उनके लिए रोटी डाल दूँ, क्योंकि पापा जी 8 बजे खाना खा ही लेते हैं। और अब आप लोग देख सकते हैं शाम होने ही लगी। अब तो 7 बजे तक लगभग दिन निकला ही रहता है, क्योंकि इतनी गर्मी होती है ना, धूप 6 बजे तक तो धूप ही रहती है। उसके बाद 7 बजे तक इतना चांदना होता है कि लगता है कि हाँ दिन सा है। तो इस टाइम बज चुके थे 6:45, लेकिन आप लोग बाहर देख सकते हैं चांदना था ही। और ध्रुव था मम्मी जी के पास, क्योंकि शाम के टाइम मम्मी जी उसको लेकर जाती हैं पार्क, और जो मम्मी जी और ध्रुव जाते हैं पार्क उस टाइम मैं बना लेती हूँ अपना डिनर, जिससे कि मेरा जो डिनर है ना बहुत अच्छे तसल्ली से बन जाता है। नहीं तो ध्रुव होता है ना, वो मुझे परेशान करता ही रहता है। और दीदी गई हैं तो वो बहुत ज़्यादा ही रो रहा था, इसीलिए मम्मी जी उसको पार्क भी लेके गई हैं, जिससे कि उसका जो मन है वो ठीक हो जाए। और यहाँ पर जो मुझे तोरी के लिए टमाटर ग्राइंड करने थे मिक्सी में, मैं वो कर लूँगी। और अब मैं अपनी तोरी को चेक करूँगी, अगर तोरी अच्छे से पक गई होगी तो मैं उसमें जो भी मैंने मिक्सी में टमाटर ग्राइंड किए हैं उनको डालूँगी और जो मसाले हैं वो डालूँगी। क्योंकि तोरी को ना हम पहले अच्छे से पका लेते हैं, यानी कि जो तोरी है उसको अच्छे से गल जाती है, उसके बाद ही हम टमाटर और मसाले डालते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको बोला अगर आप चाहते हो कि मैं आपके साथ फुल रेसिपी शेयर करूं तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। और अब मैं बना लूँगी अपनी रोटी भी, क्योंकि पापा जी आ चुके हैं, पापा जी को डिनर करना था। तो इसीलिए मैं तोरी को कर दूँगी दूसरे गैस पे शिफ्ट और इस गैस पे बना लूँगी मैं रोटी, जिससे कि मेरा जो डिनर है वो जल्दी तैयार हो जाएगा। फाइनली मेरा डिनर बन चुका है और आज के आपने व्लॉग में देखा ही, नितिन जी आए थे दीदी को लेने के लिए, तो दीदी भी अपने घर जा चुकी हैं। दीदी शाम को लगभग 4 बजे घर चली गई थी। नितिन जी ज़्यादा देर तक नहीं रुके थे क्योंकि उनको घर पे काम था, इसीलिए नितिन जी बस आए और दीदी को लेकर चले गए थे। दीदी रेडी थी पहले से ही, बस उन्होंने नाश्ता वगैरह ही किया, लंच वगैरह उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो इसीलिए और उनके जाने के बाद मेरे जो भी डेली के काम होते हैं, चाय बनाना या शाम को सफाई करना या डिनर, वो सब काम मैंने किए और मेरा डिनर बन चुका है। आज हमने डिनर में बनाया था तोरी की सब्ज़ी और रोटी, क्योंकि आप लोगों को पता ही है ना गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि इस टाइम ना कोई भी ऐसी चीज़ खाने का मन नहीं करता, जैसे पनीर है, चिकन है, इस तरीके की चीज़ें जिससे और भी ज़्यादा अजीब सा मन हो। क्योंकि गर्मी में ना हर चीज़ ऐसी अच्छी लगती है, ठंडी ठंडी कुछ खाई जाए या हल्का खाना हो। तो इसीलिए हमने डिनर में बनाई थी तोरी की सब्ज़ी और रोटी। पापा जी ने डिनर कर लिया है, बाकी अभी किसी ने भी डिनर नहीं किया है। अभी फ़िलहाल मैं जाऊंगी रूम में, क्योंकि आप लोग मेरी हालत देख सकते हो गर्मी की वजह से कितनी ख़राब हो चुकी है। मुझे इस टाइम बहुत ज़्यादा ही गर्मी लग रही है। किचन में ना खड़े होने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता गर्मी में, क्योंकि थोड़ी देर भी अगर हम किचन में खड़े होते हैं तो फेस की हालत इतनी ख़राब हो जाती है, फेस की भी और हमारी भी, कि मन करता है किसी ठंडी सी जगह पे चले जाओ और कुछ ठंडा सा पियो। तो अभी मैं जा रही हूँ रूम में, थोड़ा देर रेस्ट करूँगी और फिर ध्रुव को मैं डिनर कराऊँगी। तो आज का जो मेरा ये ब्लॉग है ना, मैं वो कर दूँगी यहीं पर एंड। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, बाय।